अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासेदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरेक अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरेक अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमः। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से अरिहंत वाणी, जिन वाणी, वितराग वाणी, जो समस्त आगमों में अनंत भंडार है, उसका सार रूप में एक सूत्र में एक जगह संकलित संक्षेप में वो है तत्वार्थ सूत्र, जिसका दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र। एक साधक ने सूत्र बनाया सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। आचार्य भिक्षा के लिए गए, उन्होंने उसके आगे सम्यक लिख दिया। श्रावक के भीतर से बोध जागृत हुआ कि अगर मैं ऐसे सूत्र बनाऊंगा तो कमियां रह जाएगी। तो आचार्य श्री के पास पहुंचा और आचार्य श्री से विनंती करी कि मेरी जितनी जिज्ञासा है मोक्ष संबंधी, उसका समाधान करते हुए आप ही इस सूत्र को पूर्ण कीजिए। आचार्य श्री ने उसकी विनंती को स्वीकार कर उसकी भावनाओं को सुनते गए। उसने प्रश्न उठाए और आचार्य श्री ने समाधान के रूप में सूत्र दिए। पहला उसका प्रश्न था कि मोक्ष क्या है और मोक्ष का मार्ग क्या है। तो कल हमने चर्चा की थी, मोक्ष यानी क्या? आप क्या समझते हैं मोक्ष यानी क्या? मोह का क्षय होना, यानी आपको चाहिए क्या मोक्ष में? अनंत सुख। मोक्ष में जाने के बाद चाहिए या वर्तमान में चाहिए? वर्तमान में तो हम आर्तरोग ध्यान करके दुखी होते रहे, चिंता और चिंतन में लगे रहें और प्रार्थना मोक्ष की करते रहें, तो वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ। वर्तमान में इसी समय से हम मोक्ष का सुख कैसे अनुभव करें? वो सुख जिसके पीछे दुख नाम की कोई चीज नहीं, वो सुख जिसके लिए हमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की परतंत्रता न करनी पड़े, वो सुख जिसके लिए हमें इंतजार न करनी पड़े, वो सुख भूतकाल में नहीं था ऐसा नहीं, भविष्यकाल में नहीं होगा ऐसा नहीं, वर्तमान में नहीं ऐसा नहीं, वो सुख वर्तमान में है, भूत में था, भविष्य में भी रहेगा। ऐसा सुख प्रत्येक जीव के पास है। ये प्ररूपणा किसने करी? किसने बताया ज्ञान? ये केवल ज्ञानी ने बताया, अरिहंतों ने बताया कि मेरे पास जो ज्ञान है वो सब तुम्हारे पास भी है, मेरे पास दर्शन है वो तुम्हारे पास भी है, मेरे साथ सुख है वो तुम्हारे पास भी है, मेरे पास शक्ति है वो तुम्हारे पास भी है। जो मेरा अमूर्त रूप है वैसा तुम्हारा भी है, जैसा मैं अग्रु लघु वाला हूं वैसा तुम भी हो, और मैं जैसा अपने अस्तित्व पे श्रद्धा रखता हूं वैसा तुम भी कर सकते हो। तुम में भी वो श्रद्धा है और तुम ही सिद्ध और बुद्ध और मुक्त होगे।
वो सुख वर्तमान में जिसको अनुभव करना है उसको इस जिनवाणी का स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन, मनन करते हुए वर्तमान से, इसी समय से सुखी होना शुरू करना है। जो दर्शन कहता है कि आज करो और परलोक में मोक्ष मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, वो अभी दर्शन पूर्ण नहीं है। भगवान कहते हैं वर्तमान इसी समय में तुम्हें सुख था, है और रहेगा, और वो सुख नित्य है, अनित्य नहीं है कि थोड़ी देर के लिए गायब हो गया और वापस आ गया। उसके लिए मार्ग क्या है? क्योंकि जब तक रास्ता नहीं मिलेगा हम पहुंचे कैसे? तो पहला सूत्र, ज्ञान का सूत्र दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक यानी सत्य, ये तीनों के साथ लगेगा। सत्य का दर्शन, सत्य का ज्ञान, सत्य का आचरण। ऐसा नहीं कि एक ही के आगे एक, क्योंकि संक्षेप में दिया है। एक शॉर्ट, एक संस्कृत भाषा में पहला सूत्र की रचना हुई। इसके पहले सारा अर्धमागधी में ही था, प्राकृत में ही था। आचार्य उमा स्वाति ने पहला संस्कृत में सूत्र बनाया और उसके ऊपर भाष्य लिखा। आज भाष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन सूत्र उपलब्ध है। उसके बाद इसके ऊपर अनेक आचार्यों ने भाष्य लिखे, उसके ऊपर अनेक टीकाएं लिखी गई, लेकिन मूल रूप में जो आचार्य उमा स्वाति ने भाष्य लिखा था वो आज उपलब्ध नहीं है। लेकिन उमा स्वाति ने जो सूत्र बनाए वो आज उपलब्ध है, और वो समग्र जिनवाणी का सार है, निचोड़ है। अगर आप गृहस्थ हैं, आप साधु हैं, आप एक साधक हैं, ज़्यादा आपको जिनवाणी पढ़ने का समय नहीं है, कोई बात नहीं। इन सूत्रों को संक्षेप में जो सूत्र है इनको पढ़ लीजिए, इनको समझ लीजिए और अपने जीव में रहना शुरू कर दीजिए। आपके भीतर का वो केवल ज्ञान जागृत करने का सामर्थ्य ये सूत्र रखता है। सिर्फ इसके सूत्र के साथ खाली सूत्र पढ़ना नहीं, इसके साथ गुरुगम से जो विधि मिली है वो प्रैक्टिकल प्रयोग करना। आचार्य ने स्वयं साधना कर रहे थे और पूरी जिनवाणी का आलोड़न करके उसमें से जो सार था वो उस मुमुक्षु को, उस साधक को बता दिया, और उसी के ऊपर ये सूत्र की रचना हुई। सम्यक दर्शन यानी सत्य का दर्शन, सम्यक ज्ञान यानी सत्य का ज्ञान, सम्यक आचरण यानी सत्य का आचरण। जिसके भीतर में सत्य का ज्ञान है, सत्य का दर्शन यानी श्रद्धा। यहाँ दर्शन का यह मतलब यहाँ पे देखना नहीं है, यहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धा है। अनादिकाल से हमें अपने पे श्रद्धा नहीं होने से हम भटक रहे हैं, अज्ञान में भटक रहे हैं। आचार्य सूत्र में पहला सूत्र इसी से निर्माण किया आचार्य भगवान की वाणी को संकलित करते हुए गंधर्वों ने, कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा क्या है स्वरूप। उत्तर से आया हूं कि दक्षिण से आया हूं कि पूर्व से आया हूं कि पश्चिम से आया हूं कि ऊपर से आया हूं कि नीचे से आया हूं, 6 दिशाओं में से मैं कौन सी दिशा में से आया हूं ये मुझे मालूम नहीं, मुझे बोध नहीं, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं होने से मैं भटक रहा हूं। तो इसका ज्ञान कैसे होता है? तो अगले सूत्र में बता रहे हैं। यहां तो संक्षेप में, अब इसी सूत्र के ऊपर डिटेल चलेगी। यहां पे एक संक्षेप में एक सूत्र में बता दिया, आगे के 10 जो अध्याय है, इस सूत्र में 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय में क्रमशः एक एक सूत्र को खोलते जाएंगे, एक एक व्याख्या को खोलते जाएंगे, और पूरे मोक्ष मार्ग को आपको समझाते हुए अंतिम मोक्ष में कैसे पहुंचना है उसकी विधि साथ के साथ चलती रहेगी। जो हमको अरिहंत वाणी के माध्यम से, अरिहंत परमात्मा की कृपा से जो आत्म ध्यान के सूत्र जो हमें मिले हैं, उसमें सारा इस वाणी का सार आ चुका है, पूरी जिनवाणी का सार उसमें आ चुका है, और उसी में साथ साथ में प्रैक्टिकल प्रयोग और प्रतिदिन वहाँ पे बताए जा रहे हैं। पहले सूत्र में बताया है सोहम, विधि बता दी वहाँ पे। हम खाली सोहम पढ़ के निकल जाए उससे क्या होगा? वहाँ पे प्रयोग है, प्रैक्टिकल है कि कैसे आचार्य सूत्र की जो मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे बताया कि कैसे जानेंगे, कैसे बताएंगे। तो वहाँ पे बताया है कि कोई व्यक्ति अरिहंतों की कृपा से, अरिहंतों के उपदेश से जान लेता है, कोई व्यक्ति किसी आत्मज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी, ज्ञानी गुरु के उपदेश से जान लेता है, और कोई क्षयोपशम से जान लेता है, भीतर से ज्ञान प्रकट होता है। वही बात आगे के सूत्र में बता रहे हैं। तत्वा श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन क्या है, कैसे होता है, इसकी क्या व्याख्या है?
तत्व के प्रति श्रद्धान होना, तत्व और उसके अर्थ, तत्वार्थ, तत्व और अर्थ। खाली तत्व का नाम पढ़ लिया लेकिन अर्थ मालूम नहीं है, वो क्या उपयोग में आता है, क्या उसके गुण है, क्या लक्षण है, ये कुछ मालूम नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। तत्व और अर्थ दोनों का जिसको बोध हो गया, तत्वार्थ, श्रद्धा नाम, उसके ऊपर श्रद्धा हो गई। सम्यक दर्शन, जिसको तत्व के ऊपर श्रद्धा हो गई उसको सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा। अब श्रद्धा कैसे होती है? श्रद्धा दो प्रकार से होती है। एक श्रद्धा पढ़ करके, लिख करके, समझ करके, बुद्धि के ऊपर लॉजिक से, किसी के निमित्त से जान करके, समझ करके होती है, और एक श्रद्धा भीतर से, अंतःकरण से हो जाती है। किसी को आपको देखते ही उसके प्रति श्रद्धा जागृत होती है, किसी घटना के विशेष के प्रति, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, किसी को देखते ही आपके अंतर से उसके साथ। मैं हमेशा शिविरों में कहानी सुनाता हूँ कि एक साइंटिस्ट पहुँच जाता है गुरु के पास, ज्ञानी गुरु थे, जब भी जाते हुए थे, भाई भगवान में श्रद्धा रखा कर, भगवान की भक्ति किया कर। हमारे पास आते तो हम क्या कहते हैं? ध्यान करो, साधना करो, स्वाध्याय करो, ये करो। वो कहते महाराज ये मैं साइंटिस्ट आदमी हूँ, मैं ये भगवान को मानता नहीं है। जब तक आप मुझे भगवान के बारे में प्रैक्टिकल रूप में, जैसे मैं टेस्ट ट्यूब में हर चीज़ को परख के देखता हूँ, आप भी मुझे परख के बता दो, टेस्ट ट्यूब में डाल के बता दो कि ये मिलाने से ऐसे मिलते, ऐसे भगवान हैं और ऐसे भगवान बनते हैं, मैं मान लूँगा, नहीं तो नहीं मानता। तो महाराज क्या कहते, कई बातें ऐसे गूढ़ रहस्य की होती है जो हम शब्दों में बता नहीं सकते, वो अनुभव की विषय होती है। महाराज सुन लिए, चुप चलेगा अपने, वो आया चला गया, हर बार आता है ऐसे। एक बार उसको क्या हुआ, साइंटिस्ट था, उसको किसी एक लड़की से प्यार हो गया और बड़ा भावुक होकर अपने गुरु के पास आया और गुरु को बोलता है, गुरुदेव मेरे को एक लड़की से प्यार हो गया, प्रेम हो गया। गुरुदेव को मौका मिल गया अब टेस्ट करने का उसको। गुरुदेव ने कहा, भाई मैं तो सन्यासी रहा, मैंने किसी से प्यार किया नहीं, मैं प्रेम क्या होता है मैं कुछ समझता नहीं है। तू जैसे सब चीज़ टेस्ट ट्यूब में परख के बताता है, देखता है, ऐसे मुझे तेरे उस प्यार को टेस्ट ट्यूब में परख के बता, तो मैं मानूं कि तुझे प्यार हो गया है। तो वो क्या बताए, बता सकते आप? आपको किसी से प्रेम है, माँ से है, पिता से है, पत्नी से है, भाई से है, कोई लड़की से है, तो आप किसना है, कैसे है, क्या बताओगे? वो हृदय का विषय है। तो वहाँ चित्त हो गया और बोले, बात ठीक कह रहे हैं। बोले जैसे तेरे को लड़की से प्यार हुआ, ऐसे हमको भगवान से प्रेम हो गया। हमारे भीतर में जो भगवान है उसको श्रद्धा से स्वीकारा जाता है। तो ऐसे तत्व के बारे में आपको, ये तत्व कहाँ से आया, क्या आया, क्यों पैदा हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं। तत्व सत्य है, थे और रहेंगे, इसके ऊपर श्रद्धा करना। अब वो तत्व क्या है, स्वरूप क्या है, अगला प्रश्न उठता है। तत्व और पदार्थ अर्थ वस्तु के स्वरूप का अर्थ सहित ज्ञान होते ही उस पर निश्चय पूर्वक विश्वास करना सम्यक दर्शन है। एक सम्यक दर्शन अंतःकरण से आता है और एक किसी के निमित्त से आता है। तो अगला सूत्र निर्माण किया, तन्नी सर्गादरि गमाधा। वो सम्यक दर्शन कैसे होता है, प्रश्न उठाया, कैसे होता है? आपके मन में भी होता है सम्यक दर्शन होता कैसे है? तो यहाँ पे बताया वो दो प्रकार से होता है। वह सम्यक दर्शन निसर्ग अर्थात स्वभाव से, किसी को स्वाभाविक रूप से अंतःकरण से अपने सत्य के प्रति श्रद्धा हो जाती है, और अधिगम अर्थात किसी को निमित्त से हो जाती है। कोई निमित्त मिलता है, सदगुरु का प्रवचन मिलता है, अरिहंत वाणी मिलती है, कोई कृपा हो जाती है और उस निमित्त से उसको बोध हो जाता है और उस सत्य के प्रति वो श्रद्धान कर लेता है, और एक को अंतःकरण से हो जाता है। हमारे यहाँ आता है निसर्गज कैसे हुआ, प्रत्येक बुद्ध करकंडू को एक बूढ़े बैल को देख करके सम्यक दर्शन हो गया। एक बूढ़ा बैल को देखा कि वो ये बैल इतनी मेहनत करता था, ये होता, और ये बैल बूढ़ा हो गया, और उसके साथ लेकर के अपने भीतर में चिंतन किया और उसको क्या हो गया, वहाँ पर सम्यक दर्शन हो गया। दूसरी तरफ राजकुमार मेघ जब भगवान के पास गया, उपदेश लिया, दर्शन लिया और बोध प्राप्त हो गया, और बोध प्राप्त होने के बाद उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और वहाँ पे चित्त जब डावाडोल हुआ तो भगवान ने उसको बोध कराया। आपको कहानी पता है कि किस प्रकार वहाँ पे उसका चित्त डावाडोल होने लगा। तो भगवान ने कहा, देख तू पिछले भाव में कैसे अनुकंपा और करुणा के बल से
जीव के ऊपर तेने अनुकंपा की, करुणा की, उसके बल से तू राजकुमार मिला बना, तुझे साधुपना मिला, और अब इतने से इस देह के मोह में आकर के, इस नाम के मोह में आकर के, इस व्यक्तित्व के मोह में आकर के तुम वापस संसार में जाना की सोच रहा है। जैसे ही भगवान ने उसको जगाया, चोट मारी, तो उसको वापस श्रद्धा उसकी क्या हो गई, परिपूर्ण हो गई, परिपक्व हो गई श्रद्धा, वो निमित्त बने भगवान। उधर सहज रूप में, जैसे अभी आपने उत्तराधीन सूत्र में सुना कि मृगापुत्र बैठा हुआ है और दूर से एक साधु के दर्शन किए। क्या किए? साधु के दर्शन किए, और दर्शन करने मात्र से, साधु के दर्शन करने मात्र से उसको क्या हो गया, बोध हो गया। ओहो, ऐसा साधु मैंने किसी जीवन में देखा, कहीं देखा, और देख करके उसको क्या हो गया, पीछे से ज्ञान याद आ गया, बोध हो गया कि ऐसा मैंने कहीं देखा। खाली दर्शन मात्र से उसको बोध हो गया। तो ये नैसर्गिक रूप से जो पिछली कहीं कमाई की हुई है, पिछले जन्मों में साधना की हुई है, उनको नैसर्गिक रूप से यहाँ पे जागृत हो जाता है सम्यक दर्शन। और किसी को यहाँ पर तैयारी होती है और कोई सद्गुरु, कोई अरिहंत वाणी, प्रभु कृपा हो जाती है, तो उसको क्या होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। और जब तक सम्यक दर्शन न हो, यात्रा आगे नहीं बढ़ती है। और सम्यक दर्शन में हुआ कि नहीं हुआ, इसके लक्षण क्या है, तो यहाँ पे बताते हैं सम, संवेद, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। सम, संवेद, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, ये 5 लक्षण हैं कि आपको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। सम का मतलब क्या है, समदृष्टि और समता भाव, और सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, ये 5 लक्षण बताए। प्रशम यानी राग आदि की तीव्रता का न होना पहली पहचान। शम का अर्थ किया प्रशम, राग आदि की तीव्रता नहीं होना। राग है पर तीव्र राग नहीं है। जो कषाय है, जब किसी को भी सम्यक दर्शन होता है तो अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ जो है वो शांत हो जाता है, क्षय हो जाता है, उपशम हो जाता है, क्षयक्षम हो जाता है। तो शम, संवेग, उसकी रुचि, संसार से तो वो भयभीत रहता है, और अध्यात्म में, अपने जीव में उसकी रुचि जागृत हो जाती है। निर्वेद, जब रुचि आपकी अंतर में अपने जीव के प्रति हो गई, तब फिर आपको निर्वेद जागृत होता है। निर्वेद क्या है? निर्वेद यानी वैराग्य, विषयों की आसक्ति का कम होना, कि मेरे पास, मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं है, इन विषयों में सुख है ही नहीं, इनमें मैं आसक्त नहीं होता हूं, और विरक्त हो जाता है, वैराग्य। अनुकंपा, प्राणी मात्र को अपने समान देखता है, सब पर अनुकंपा करता है, और सबसे ज्यादा अनुकंपा भगवान फरमाते हैं अपने जीव पर करो। तुमने अनादि की यात्रा में सबसे ज्यादा कष्ट किसको दिया? विभाव दशा में जाकर के अपने ही जीव को तुमने कष्ट दिया, अपने ही ऊपर कर्म के ढेर बढ़ाए, विभाव में जा करके अपने को पहचाना नहीं, और पर को अपना मान करके तुमने जितने कर्म इकट्ठे किए, उस पे अनुकंपा करो खुद के ऊपर कि मैंने क्या करता रहा, कहाँ करता रहा, कैसे घूमता रहा। और आस्तिक्य, श्रद्धा करो अपने अस्तित्व के ऊपर, अपने जीव के ऊपर। मैं हूं, अब मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, तो अगले सूत्रों में बताएंगे कि तुम तन्नी सर्गाद यदि गमादा, ये नैसर्गिक होता है। तो वहां पे फिर प्रश्न पूछा शिष्य ने कि प्रभुगण, आपने सम्यक दर्शन तो बताया, पर वो तत्व कौन से हैं? तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक, वो तत्व कौन से हैं जिस पर मैं श्रद्धा करूं? वो तत्व क्या है, कितने हैं, उसका स्वरूप क्या है? तो अगला चौथा सूत्र निर्माण किया, जीवा जीवा आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्व। सूत्र भी साथ साथ बोलते जाएंगे। पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। एक बार मैं बोलूंगा, दूसरी बार बोलूंगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग।
सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। अब ये बता दिया मोक्ष मार्ग, तो फिर दूसरे में बताया कि सम्यक दर्शन क्या है, तो बताया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व अर्थात पदार्थ या वस्तु स्वरूप का अर्थ सहित ज्ञान पाते हुए उस पर निश्चय पूर्वक विश्वास करना सम्यक दर्शन है। फिर तीसरा सूत्र बनाया। वो सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो वो दो प्रकार से होता है। तन्नी सर्गादि गमाद्वा। तन्नी सर्गादि गमाद्वा। वो सम्यक दर्शन निसर्ग अर्थात स्वभाव से और अधिगम अर्थात सद्गुरु के उपदेश आदि बाह्य निमित्त से उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन या तो स्वयं से ही या पर उपदेश से उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन किससे होता है? सम्यक दर्शन या तो स्वयं से ही या पर उपदेश से उत्पन्न होता है। पहले बताया सम्यक दर्शन निसर्ग अर्थात स्वभाव से और अधिगम अर्थात सद्गुरु के उपदेश आदि बाह्य निमित्त से उत्पन्न होता है। इन तीन सूत्र पर हम चर्चा कर चुके हैं। चौथे सूत्र के ऊपर जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम बोलेंगे। जीवा जीवा श्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवा श्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। एक साथ बोलेंगे। जीवा जीवा श्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीव अजीव जीवा जीवा संस्कृत है। जीव में अजीव मिल गया तो अजीव में व में चला गया। जीवा 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 जीवा। अब आश्रव का आ इसमें मिल गया, व में आ गया तो जीवा जीवा आश्रव। संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम मोक्ष शास्तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये तत्व हैं। क्या है? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये तत्व हैं। तत्व यहाँ पे 7 प्रकार के बताए। अभी हमने कई जगह पे 9 प्रकार के तत्व पढ़े, तो यहाँ पर आचार्य ने संक्षेप में बात करनी थी और थोड़े में सारी बात करनी है, विस्तार नहीं करना है। जितना कम से कम में काम हो सके उतने कम से कम शब्द लिए। सूत्र का मतलब यही है, कम से कम शब्दों में का। तो आश्रव को इन्होंने पुण्य और पाप दोनों को आश्रव में सम्मिलित कर दिया। पुण्य और पाप जो दो तत्व है वो दोनों क्या है? कर्म है। और कर्म आश्रव है या संवर है? तो पुण्य और पाप दोनों आश्रव है, कर्म है, और कर्म आने के रास्ते आश्रम है। तो जीव अजीव 2 तत्व तो है ज्ञान रूप में। आश्रव बंध दोनों ये क्या है? कर्म बंधन के कारण है। कर्म आने का रास्ता आश्रव और बंध। फिर संवर निर्जरा ये दोनों मोक्ष के कारण है और मोक्ष उसका फल है। मोक्ष किसका फल है? जीव से यात्रा शुरू की। जीव अज्ञान दशा में अपने को न जानते हुए अजीव को उसने क्या कर लिया? अजीव को अपना मान लिया। मैं जीव हूं ये भूल गया और अपने आप को अजीव मान लिया। और जीव और अजीव दोनों को एक मान करके मिथ्या हो गया। क्या हो गया? यहां से मिथ्यात्व शुरू हुआ और मिथ्यात्व में शुरू होकर के फिर उसने आश्रव शुरू कर दिया। मिथ्यात्व स्वयं अपने आप में एक आश्रव है। आगे इसकी डिटेल चर्चा चलेगी विस्तार में जब वहां पे बात करेंगे, लेकिन यह मूल रूप में समझने के लिए आश्रव मिथ्यात्व अपने आप में आश्रव। मिथ्यात्व अवरत प्रमाद कषाय अशुभ योग जितने भी आश्रम हैं ये सब कर्म आने के रास्ते हैं। ये संसार के मूल कारण हैं। हम संसार में भटक रहे हैं तो उसका कारण क्या है? जीव और अजीव का पहला तो ज्ञान नहीं होना, अपने जीव पे श्रद्धा नहीं होना, और फिर कर्म आने के रास्ते आश्रम में पड़ जाना।
फिर आष्टों से 24 घंटे कर्म बुलाते रहना। जब कर्म आते रहते हैं तो आते हैं कर्म, तो बनते हैं बंद। बनते किससे हैं? विभाव दशा में। जब आपको स्वभाव का पता नहीं, आपको बोध नहीं, आपको ज्ञान नहीं, आप मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं, तो कर्म आते हैं और विभाव दशा में कषाय में जाकर के वो आए हुए कर्म आने के रास्ते कौन से हैं? मन, वचन और काया। मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय, शुभ योग। इन काया के योग जब आपके चंचल होते हैं, काया पर है, पराई है, उसमें रहने को आए हैं, जब योगों को अपना मान करके वो चंचल होते हैं, और जब आप अपना स्वरूप को नहीं जानते और विभाव में जाकर के उन योगों की चंचलता में उस जड़ देह के लिए कषाय करते हैं, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि करते हैं, तो वो कषाय से साथ कर्म आकर के चिपक जाते हैं, उसको बंध कहते हैं। और जब बंध से रोकते हैं उसको संवर कहते हैं। और फिर जो संवर होने के बाद मोक्ष का कारण शुरू हो जाता है, फिर कर्म क्षय होने शुरू होते हैं, फिर निर्जरा होती है और मोक्ष होते हैं। आगे की चर्चा हम यथा समय करेंगे। आचार्य